हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु डबल नाइन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वो चीज़ लेके आया हूँ जो आपने पहले इसके पहले वाली जस्ट क्लास में मैंने उसका इंट्रो आपको दिया था कि ये चीज़ होती क्या है और आज वो चीज़ अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चंस पे। तो आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बोर्ड पर कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जिनके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे कि विभाज्यता के नियम तो हमने सीखे, लेकिन उनको सवाल पे अप्लाई कैसे करना है, कैसे अप्रोच लगानी है, कैसे हम उसको क्या तरीका लगाएंगे, इसको सवाल कैसे सॉल्व होगा, है ना। वो चीज़ें तो हमने सीखी थी। तो यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ें सिखाने वाला हूँ और 1 से लेके 15 तक, 0 से लेके आपको मैंने सिखाया था। और 0 और 1 की तो कोई बात ही नहीं होती है ना। वैसे तो मैंने उसके लिए अलग से बताया था आपको। 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता है, 1 सभी को डिवाइड कर सकता है। यही बात होती है ना 0 और 1 के लिए। 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, यानी 0 से डिविजिबल और डिवाइड जो है पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है। और आज हम 0 1 को छोड़ के आगे से चेक करेंगे कि 2 3 4 5 ऐसे ही एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है। और अगर आप नए हैं जो इस वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको एक बार बैक जाइएगा और उस पर जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर शुरू से पहले देखिएगा जाके, वो इसके पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने नियम बताए हुए थे। ठीक है। फिर आप यहाँ पे आइएगा, पहले पार्ट पहला आप उसको देख के आइए, फिर सेकंड पे आइएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी समझ में तो अभी भी आएगा, लेकिन तब आप जब पहला पार्ट करके आए होंगे दूसरे पे आएंगे तब ज़्यादा ठीक हो गया, है ना। न्यू डालने के बाद ही पिलर मजबूती से खड़ा होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। पिलर तो ऐसे भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन न्यू डालने के बाद ज़्यादा मजबूती से खड़ा होता है, इसलिए आप इसको पहला वाला देख के आएंगे। चलो शुरू करते हैं इसको, है ना। थोड़ा सा आगे की तरफ ले चलते हैं आपको। पहले क्वेश्चन पर नजर दौड़ाएंगे। आपके पास निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित है? किससे भैया? 2 से। तो आप रिमाइंड करिए जरा, 2 की डिविजिबिलिटी, 2 की विभाजिता होती क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि 0 2 4 6 8। क्या भैया? 0 2 4 6 8, ये चीज है। 0 2 4 6 और 8। अगर ये 5 में से कोई भी जिस संख्या के लास्ट में दिख जाए, कह देना 0 से डिवाइड है। पता है ना आपको। तो यहाँ चेक करो, यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ, तो ये डिवाइड है। ठीक है। आगे वाली में 1 है, डिवाइड नहीं है भैया, गलत बात, यहाँ नहीं लगा देना, है ना। 1 है इसलिए नहीं होगा। 5, ये भी नहीं होगी। आगे वाली के लास्ट में 6 है, ये भी हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा, है ना। सिर्फ देख के बताते हैं 2 के लिए, और बाकी कुछ नहीं करना। विभाज्यता के नियम पढ़ते ही इसीलिए हैं कि हम सिर्फ संख्या के अंक यानी डिजिट देखें, अंक देखें और बता पाएं कि किससे डिवाइड होगा। पूरी आपको भाग प्रक्रिया करने से कोई मतलब नहीं। मैं आपसे कहूं कि 3 का भाग कराओ, ये लो ऐसे, और मुझे बताओ 3 का भाग करा के कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर शेष बचेगा इसका मतलब नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ हम ये लंबी प्रक्रिया किए बिना भी चेक कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड है कि नहीं है। वैसे यहाँ पे देखो, निम्न में से कौन सी संख्या है 3 से विभाजित है? भैया 3 से चेक करना है। तो 3 के लिए मैंने बताया था डिजिट सम करना है, अंकों को जोड़ना है, अंक एक एक अंक को जोड़ना है। 7 3 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 1 21। और जोड़ने के बाद अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिलता हो जो 3 के टेबल में आता हो, तो यानी पहाड़े पे आ रहा हो, तो हम कहेंगे कि 3 से कटेगा। मान लो जोड़ने पे 22 आता भाई, तो अगर भैया 22 आता तो मैं ये कहूँगा कि 22 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, और ये चीज़ आपको भी पता है। अगर इसका जोड़ 22 है और 22 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से कटने वाली नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर 21 आया है इसका मतलब 3 से कटेगी। ठीक, आगे वाले को चेक करो और बताओ। 6 7 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 6 24। जी हाँ, 24 भी आता है ना, 24 बन गया इसका। क्या बना? इसका तो 24 बन गया, ये भी हो जाएगी। आगे चेक करो, 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 2 23। क्या आया भैया? 23 आ गया। 23 तो ना आवे, है ना। 23 तो ना आवे है इसमें 3 की टेबल में, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे, यानी ये कटने वाली ना है। आगे वाले को देख लो, 6 4 10 3 13 4 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 1 23। फिर उसका 23 बन गया। क्या? 6 4 10 3 13, 13 4 17 3 20, 20 3 23, इसका भी बन गया। तो ये भी नहीं कटने वाली, है ना। ये चीज़ें आपको पता है। भैया 4 से भी बता दो, तो भाई बिल्कुल बताऊंगा 4 से। 4 के लिए क्या करते हैं? लास्ट के 2। क्या संख्या कितनी बड़ी है हमसे कोई मतलब नहीं, हम लास्ट के 2 अंक बस देखेंगे, लास्ट के 2। अगर लास्ट के 2 4 से कट जाएं, जैसे कि 4 6 24 कट जाएगा, इसलिए पूरी संख्या कटेगी। अब आप इसके पीछे जितने अंक चाहो बढ़ा लो, ये 4 से कट जाएगी, हमेशा कटेगी पूरी। चाहे जितने अंक यहाँ इसके आगे लगा, वहां मत लगाना पीछे, आगे आप लगा सकते हो, पीछे यही रहना चाहिए, तब ये 4 से कटती रहेगी। ठीक है। 64 4 से कटता है क्या? तो मैं कहूँगा 4 1 कम 4, 2 बचा 24, 4 6 24। जी हाँ, 64 भी 4 से कट रहा है, इससे मतलब ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। अब बात आती है 23 की। क्या 23 कटता है 4 से? ना, 23 के आगे वाला नंबर कट जाता है 24। ठीक है, 23 नहीं कटता। अगर 23 नहीं कटेगा, ये संख्या भी नहीं कटेगी।
कटने का मतलब विभाजित नहीं होगी। 94 कटता है क्या? देखो 4 दूना 8, 1 बचा 14, 14 तो कटता ही नहीं है ना, यानी ये संख्या भी 4 से कटने वाली ना है। ठीक, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से, भैया 5 से क्या देखा था आपने, 5 के लिए 0 लास्ट में होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, समझ गए ना? क्या लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5 हो? यहाँ 0 या 5 है, हाँ है। यहाँ 0 या 5 है, हाँ है। यहाँ 0 या 5 है, नहीं है। यहाँ है, हाँ। तो जहाँ 0 और 5 दिखे 5 से उड़ा दो, बिल्कुल उड़ा दो, छोड़ना नहीं। निम्नलिखित में से 6 से चेक करना है। 6 के लिए 2 और 3 की डिविजिबिलिटी काम करती है, 2 और 3 की विभाजिता काम करती है। कैसे? वो संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और साथ ही साथ 3 से भी होनी चाहिए। देखो अब ये संख्या आप देख रहे हो, आपको 4 देख के लग गया कि 2 से कट सकती है, तो मैं चेक करूंगा कि 3 से भी तो नहीं कट रही है। तो 5 2 7, 7 4 11, कितना? 11, भैया 11 बन गया। क्या बना? 11। 11 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। 2 से तो कट रही थी पर 3 से नहीं कटी। कटना किससे चाहिए था भैया? 2 से भी हो और 3 से भी होनी चाहिए, पर यहाँ 2 से तो हो रही है, 3 से नहीं हो रही। दोनों से अगर होती तो मैं कहता 6 से विभाजित हो जाएगी। इसको देखो, हिसाब साफ दिख रहा है, 2 ही से नहीं होगी तो 3 से चेक करने कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ देखो लास्ट में डिजिट क्या है? 5 है, 2 ही से नहीं कट रही, 3 से चेक करने कोई मतलब ही नहीं बनता। लास्ट वाले को चेक करो, 2 से तो कट रही है, लास्ट में 4 है ना, 2 से कट रही है। चेक करो, 7 2 9, क्या 3 से कटेगी? क्या 2 से तो आपको देख के पता चल गया 2 से कटेगी, पर 3 से अगर कट जाएगी तो मैं कहूँगा हाँ 6 से कटेगी। और आपको ऐसा ना लगे कि ये देखो 3 कट रहा है कि 3 संख्या नहीं कटेगी, चौथी जरूर कटेगी। चौथी भी चेक कर लेते, चेक ही करके बताएं कि ऐसे नहीं बोल देना है ना। आपने देखा लास्ट में 4 है, 2 से है, पर 3 से चेक करेंगे। 7 2 9 9 1 10 10 3 13 13 5 18 18 4 22, लो कितना आ गया? इसका तो 22 आ गया। अब 22 आ गया तो 22 भी 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये भी 3 से नहीं कटेगी। 2 से तो कट रही पर 3 से ना कटेगी, इसलिए क्या होगा? ये दोनों ही संख्याएं, यानी इसमें कोई भी संख्या 6 से नहीं कट सकती। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सी संख्या 6 से कटती, तो जरा देखना, ठीक है भाई? जरा सा यहाँ नजर लगाएंगे आप लोग। ये देखो, ये मेरे पास एक संख्या है जो कितने 6 से कट जाएगी। कैसे? देखो, इसका लास्ट डिजिट तो 4 है, यानी ये 2 से तो कट जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं 3 से चेक करूंगा, तो 7 3 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 4 24 आ गया भैया। 24 3 से कटता है, यानी 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। तब मैं कहूँगा कि संख्या 6 से कटेगी। चाहो तो चेक कर लो, क्या है? 37, तो 6 6 36 होता है, 1 बचा 12, 6 दूना 12, फिर होगा 6 कम 6 और 6 चौके 24। ये देखो हो जाएगा ना, 6 से डिवाइड तब होगी ये जब 2 3 दोनों से हो। ये देखो बला आ गई, बला 7 बहुत बड़ी बला है। मैंने आपसे कहा था कि 7 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको अलग से चेक कर लेना, मतलब सीधे भागी दे के चेक कर लेना, वो आसान लगेगा। इसकी जो विभाजिता का नियम है वो बहुत थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ क्या मतलब? प्रोसेस लंबा है, टफ कुछ नहीं होता है, प्रोसेस इसका थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जैसे मैं 3024 को चेक करूँ, 3024, तो मैं 7 से इसको चेक करूँ, 7 चौके 28, 2 बचा 22, 7 3 21, 1 बचा 14, 7 दूनी 14। मैंने देखा कि 7 से कट गया, इतनी आसानी से कट गया और पता भी चल गया। लेकिन यही मैं इसके रूल से चेक करूँगा, तो 3024 लिखा है, लास्ट वाला अंक हम छोड़ देते हैं, उसका डबल इससे घटा देते हैं, तो 12 में से 4 बचेगा, 9 बचेगा, 294 बचेगा। अभी भी 4 को उठाओगे, गायब करोगे और 8 इसमें से घटा दे, क्या बचा? 21। जब तक 2 अंक का 2 डिजिट का कोई संख्या नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं बता पाओगे। यहाँ 21 मिल गया। अब मैं कह रहा हूँ कि 21 7 से डिवाइड है, इसका मतलब कि 3024 जो पहले लिखा था ना, 3024 ये कट सकता था 7 से। किससे? 7 से कट सकता। अब ऐसे पता चलेगा आपको, ठीक है। तो बाकी को चेक कर लो। मेरे पास 53 14 है, क्या है? 53 और 14, 4 को गायब करूंगा, 8 को घटा दूंगा, यानी जिसको गायब करते हैं उसका डबल घटाया जाता है। 11 में से 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। मैं 3 को गायब करूंगा, इसका डबल घटाऊंगा, तो 12 में से 6 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। बताओ 46 आ गया। कर सकता है 7 से? नहीं भैया, हटा दो। ये तो कर सकता था ना, टिक लगाओ इसमें। 6 2 6 2 है, क्या है? 6 2 और 6 2। तो देखो भैया 6 और 2 6 2 6 2 का देख लो, 6 2 है हमारे पास और 6 2 है। इस 2 को गायब करूंगा, कर दूंगा 4, यहाँ से घटाऊंगा तो ये बन जाएगा। इस 2 को फिर क्या करूंगा? गायब करूंगा, यहाँ से डबल करके घटाऊंगा, 12 में से 8 58। बताओ कटेगा? जवाब आएगा ना भैया, ये भी नहीं कटेगा। आगे वाला चेक कर लो, 7 8 2 6, क्या है? 7 8 2 6 है, 7 8 2 6। इस 6 को गायब करूंगा, लास्ट वाला अंक गायब करना है, डबल उसको घटा देना है, 0 7 7। इस 0 को गायब करूंगा, इसका डबल करूंगा, 0 ही रहेगा, 77।
समझ गए ना। अब आगे 77, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी ये संख्या 7 से कट सकती भैया। सेम आप 8 के लिए चेक कर लो जैसे 4 के लिए चेक किया था। 8 के लिए भैया लास्ट के 3 अंक कितने, लास्ट के सिर्फ 3 अंक चेक करने होते, कितने भैया, लास्ट के मात्र और मात्र हमारा 3 से मतलब होगा, सिर्फ 3 अंकों से, ठीक है। 8 6 48, 4 तो नहीं कट रहा, ठीक है, इसलिए 8 से नहीं कटेगी। 8 नहीं है 72, 72 के बाद बचा 5, 5 के बाद बनेगा 52, तो 52 भी 8 से नहीं कटता है, छोड़ेंगे। 8 या 24, 24 के बाद बचता है 5, बन जाएगा 54, 8 से नहीं कटेगा भैया। आगे आ जाओ, 8 एकम 8, 8 18 बन गया, 8 एकम 8, एक बचा 18, 8 दूना 16, 2 बचेगा 24, 8 3 24, जी हाँ 8 से कट सकती है। तो ये रही आपकी थोड़ी आपने देखी है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। सवाल में क्या ऐसे तरीके लगाने हैं, कैसे आपको उसको यूज़ करना है, आपने सीख तो लिया था पहले वीडियो में, लेकिन यूज़ कैसे करना है वो आपने यहाँ देख लिया, ठीक है। चलो इनको छोड़ते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ आगे। तो स्टूडेंट्स आगे मेरे पास ये सारी संख्या दिखाई दे रही हैं आपके पास, जो 8 के जस्ट बाद यानी 9 से लेकर 15 तक की डिविजिबिलिटी को फॉलो करेंगी। ऐसे इसको देखेंगे कैसे आपको करना है, इनको क्या तरीके लगाएंगे। पहला तो मैं छोड़ दूंगा क्योंकि इसकी डिविजिबिलिटी जैसे आपकी 3 की होती है वैसे ही 9 की होती है। 3 के लिए चेक करते हैं एक, फिर देखते हैं जोड़ करके कि वो नंबर जो आया वो 3 से है क्या, तो सेम ऐसे ही सबको जोड़ के चेक करते हैं कि 9 से है क्या। तो इसके जो भी ऑप्शन आपको लगे कि ये हो जाएगा उनको आंसर कमेंट में कर देना। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया पहला, ठीक है। 10 से चेक करो भैया, 10 के लास्ट में क्या है, 0 है, तो जिसके लास्ट में 0 होगा बस वही 10 से डिवाइड होगा। यहाँ है, हाँ यहाँ हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, सारे 5 से तो डिवाइड हैं, पर 10 से वही होगा जिसके लास्ट में 0 आएगा। घेरा की क्या बात है, घेरा 1 1 1 1 देख रहे हो ना, घेरा का है 1 1 है, तो एक के बाद एक, एक एक का मतलब एक के बाद एक, तो एक के बाद एक का क्या मतलब है भैया, एक है एक के बाद एक, 6 और 4 10, 2 और 0 2, एक का मिला 2, एक का मिला 10, अंतर क्या होगा 8 का होगा भैया। 10 से क्या कर लेंगे, 9 को घटा देंगे, तो क्या है, अगर जो अंतर आया भैया वो 11 से कट जाना चाहिए, तब हम संख्या को काट बता देंगे 11 से कटेगी। लेकिन अगर अंतर ही 11 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 2604 ये भी 11 से नहीं कटेगी, ठीक है। इसको देखो, 9 9 5 14, 14 1 15, और 15 में से क्या घटाना है, 6 और 0, तो भैया 15 है, एक साइड 6 है, क्या घटा के लाओगे 9 लाओगे, बताओ 11 से कटेगा, तो नहीं कटेगा, इसलिए संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। फिर देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15, और 9 6 कितना 15, तो भैया एक साइड आया 15, दूसरी साइड भी क्या आया 15, डिफरेंस करोगे 0। अगर 0 आ जाए या तो 11 की टेबल में आने वाला नंबर आ जाए, तब हम कहेंगे कि 11 से डिवाइड है। 11 की टेबल में कौन आता है भैया, 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, 44 आता है, 55 60 77 88 99, ये सारी चीज़ें आती हैं। और अगर 0 भी आ गया तब भी 11 से डिवाइड होता है, तो ये भी क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी मतलब। इसको देखो 7 1 8, 8 6 14, और ये 8 2 10, एक आया 14, एक आया 10, डिफरेंस मिलेगा 4, 11 से नहीं कटेगा, संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। 12 की बात आती भैया, 3 चौके 12 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 3 चौके 12, यानी संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, संख्या 4 से भी कटनी चाहिए। अब आप कहोगे भैया इसको 6 और 2 भी तो लिखते हैं, तो क्या 6 और 2 से भी कटने वाले हो जाएंगे, तो जी हाँ 6 और 2 से भी कटने वाले हो जाएंगे। लेकिन भैया इसमें ये गड़बड़ एक चीज़ होती है कि 2 यहाँ भी शामिल होता है 6 के साथ, इसलिए हम इसको नहीं लेते, इसी रूल से चेक करते हैं। और ये बात मैंने बताई थी, अगर आपको कम समझ आया हो तो पीछे इसके पहले वाली पार्ट 1 देख के आइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा नंबर 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए भैया। 3 से तो इनको चेक करना थोड़ा कठिन हो जाता है, 4 से जल्दी जल्दी चेक कर लेता है, ठीक है। 4 6 24, ये कट रहा है, 4 से अगर कटेगा तभी 3 से ट्राई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे 4 6 24, हाँ 4 से कट रहा है तो चेक करो, 5 6 11, 11 2 13, 11 4 17। अगर मेरी संख्या 4 से कट रही है तो ही मैं 3 से ट्राई करूंगा, नहीं अगर वो 4 ही से नहीं कटे तो 3 से कटने से भी क्या फ़ायदा। अगर 4 से नहीं कट रही है तो 3 से ही कटने से क्या फ़ायदा होगा, इसलिए 4 से चेक करना आसान है, इसलिए क्या करूंगा 4 से चेक करूंगा। जब वो 4 से कट रही है इसका मतलब मैं उसको 3 से भी ट्राई करूंगा, नहीं तो नहीं करूँगा। देखो 4 से कट रही थी इसलिए मैंने 3 से भी ट्राई किया, जब 3 से ट्राई किया तो इसका योग 16 17 आ गया, इसलिए 17 आने पर ये नहीं कट रही। क्यों नहीं, इसका रूल आपने पढ़ रखा है, किस लिए नहीं। लास्ट में 51 है, 4 से नहीं कटेगा तो 3 से नहीं चेक करूंगा। लास्ट में 23 है, 4 से नहीं कटेगा तो 3 से भी नहीं चेक करूंगा। लास्ट में 32 है, 4 से कट जाएगी तो 3 से करना पड़ेगा, उसको चेक करो। 8 है 14, 14 9 भैया 14 9 होते हैं 23, कितने
23, 23 3 26 और 26 2 28। कितना बन रहा है? 28 बन रहा है। बताओ 3 से कटेगी? नहीं कटेगी, इसलिए संख्या ही 3 से नहीं कटेगी। इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं था जो 12 से कट जाता भाई साहब। 12 से कटने वाला कोई नंबर नहीं था। ठीक है, चलो। और 9 8 17, 17 6 23, 23 5 28। हाँ वो ठीक था। चलो इसमें 13 से कटने के लिए देख लो। जैसे आपके पास 7 आता है ना, सेम काम 13 का भी है। 13 को आप सीधे ही भाग दे के चेक कर लो तो वही आसान है, नहीं तो इसका भी कुछ वैसा ही फंडा होता है। कैसे? देखो, जैसे आपके पास 58 और 98 54, ठीक है, ये लिखा 98 54। इसमें भी हम क्या करते हैं? लास्ट वाले डिजिट हटाते हैं। इस बार डबल नहीं करेंगे, इस बार 4 गुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 4 गुना। और घटाएंगे नहीं, इस बार हम जोड़ेंगे इनके साथ। 6 5 11 हो गए भैया, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, और ये 1001 हो गया। फिर हम लास्ट को क्या करेंगे? हटाएंगे, इसका क्या करेंगे? 4 गुना करेंगे। और 4 गुना करने के बाद अगर यहाँ पे क्या आएगा, क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे, घटाते नहीं भैया, जोड़ते हैं। 104। अब आपको भी पता है 13 8 104 होता है, यानी ये नंबर 13 से कट जाएगा। बात थोड़ी कम समझ में आई होगी, आगे वाला देख लें। ये यहाँ 10,101 है, 10,101। अगर इसकी बात आती है तो लास्ट वाला डिजिट हटाओ, 4 गुना करो और इनके साथ जोड़ो। क्या करो? जोड़ो। 4 1 0, लास्ट वाला अंक हटाओ, इनका 4 गुना करके इसके साथ जोड़ो। क्या बनेगा? 117। अब आपको भी पता है 13 नहीं 117 होता है, ये संख्या भी कट जाएगी। ठीक है, आगे मेरे पास है 23 6 84। 23 6 84 क्या है? 23 6 84 है भैया। चलो 23 6 84, लास्ट वाला अंक छोड़े, इसका 4 गुना करके इनके साथ जोड़े। क्या करें? लास्ट वाला अंक छोड़े, 4 गुना करके जोड़े हैं। अब 8 6 14 भैया। 1 6 1 7 1 8 हो जाएगा भाई साहब। 3 और ये लास्ट वाला अंक छोड़े, इसके साथ डबल कर 4 गुना करके जोड़े। 8 6 14, 3 1 4 1 5 2, लास्ट वाला अंक छोड़े और 4 गुना करके जोड़े, है ना? कितना बनेगा? 6 5 11 2 1 3 1 4, 41 बन गया। बताओ ये आता है टेबल में? नहीं भैया, तो हटाओ। जब आ रहे थे तो मैं कह रहा था कि हाँ ये हो जाएगा, जैसे यहाँ और यहाँ नहीं आया, इसलिए नहीं होगा, ये वाली नहीं होगी। 28 265 को चेक कर लो। किससे? 28 265 को चेक कर लो। 5 को हटा दूंगा, 4 गुना जोड़ दूंगा, है ना? 6 4 8 2, 6 को हटाऊंगा अब, और 6 का 4 गुना क्या होता है? 24। 4 4 8 8 2 10 11, सॉरी 11 नहीं होगा, अभी 0 ही रखेंगे। 4 8 308 हो जाएगा। 8 को छोड़ो, डबल करो 16, जोड़ेंगे 46 बनेंगे। बताओ कटेगा? नहीं कटता 46। तो ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। 14 की बात आती है भैया। 14 2 से भी कटना चाहिए, और जो 7 से भी कट रही हो। किससे? 2 से भी कटनी चाहिए और 7 से भी कटनी चाहिए। 7 से चेक कर लेना, 2 से। अगर मैं कहूँ आपसे कि एक संख्या यहाँ 2 से ही कटने वाली नहीं है, इसका मतलब 7 से कट जाएगी, तो कोई फायदा है नहीं। 7 से चेक कर लो इनको। 7 से कटेगी, 7 ही कम 7 दूनी 14। हाँ 7 से कट जाएगी, इसका मतलब 14 से भी कट रही होगी। ठीक है, अब इसको देखो, 7 7 49, 1 बचा 15, ये भी 14 से कट जाएगी, क्योंकि 7 से कट रही है। 2 से तो कट ही रही, लास्ट में 4 है। ठीक है, यहाँ लास्ट में 0 है, 2 से कट ही रही, 4 से 7 से और चेक कर लेना। 7 निम्न 63, 29 नहीं कटता, तो फिर गलत बात है, 14 से नहीं कटेगी। समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, है ना? 7 की रिजल्टी तो पता ही है, विभाजिता क्या होती है सबका आपको पता है। 15 के लिए भैया मैं बताऊँ आपसे, 3 से कटनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए। 5 से कटने के लिए 0 और 5 इनके लास्ट में होना चाहिए। जहाँ आप लास्ट में 5 देख रहे हो, इसका मतलब ये 5 से कट जाएगी। 5 है लास्ट में, इसका मतलब 5 से कटेगी, तो मैं 3 से भी ट्राई कर लेता हूँ। 4 3 7 3 10 2 12 5 17, कितना आया? 17 आया। अगर 17 आया तो ये 3 से नहीं कटेगी, तो 3 से नहीं कटेगी, चाहे 5 से कटे और चाहे ना कटे, ये 15 से तो नहीं कटेगी। ठीक, चलो आगे। ये 5 ही से नहीं कट रही, इसका मतलब 3 से कटे और चाहे ना कटे, ये 15 से तो नहीं कटेगी। ठीक है, आगे 8 है, 5 से नहीं कटेगी, अगर 3 से कटे और चाहे ना कटे, और इसमें तो मतलब 15 से तो कटेगी नहीं। लास्ट में इसके 5 है, ये 5 से कट जाएगी। अब मैं 3 से ट्राई करूंगा। 9 6 15, 15 5 20, 6 26, 4 30, 30 5 35, कितना बन गया? 35। अब बताओ 35 3 से कटता है? तो जवाब आएगा भैया नहीं कटता, इसलिए 15 से ये भी नहीं कटेगी। तो 15 से कटने वाले यहाँ कोई संख्या नहीं थी। और ऐसी उम्मीद करूंगा कि अब आपको जो भी इससे डाउट रहे होंगे, या आपके पास या आपने इसको पहली बार पढ़ा हो, एक बार और देख लीजिएगा आराम से। ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं आपके। कभी आप गुणनखंड करने बैठोगे तो फंस जाओगे, गुणनखंड करने बैठोगे तो फंस जाओगे वहाँ पे, अब इसको आप कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए इसको चेक कर लेना एक बार, और अपने आप से फिर से इसको देख लेना। नहीं अगर थोड़ी चीज़ें क्लियर ना हुई हो तो बैक चले जाना, पहली वीडियो देखना, फिर ये दूसरी देखना, तब समझ में आएगा। अभी तो आपने इसमें सिंपल क्वेश्चन देखे कैसे बनाना है, अब थोड़ा सा इसमें हम लेवल अप करेंगे, इनके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा उठाएंगे, और उसके लिए हम अगली वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।